गुड इवनिंग इंडिया। बहुत लेट और अभी भी जो है देख रहे हैं कि नेटवर्क पूरा गंदा है। बहुत देर से स्टार्ट करने का कोशिश कर रहे थे लेकिन एकदम राउंड 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 घूम रहा था। हमको पता नहीं, अभी भी लग रहा है शायद साउंड आपको अच्छे से जा पा रही है या नहीं जा पा रही है। पिक्चर विक्चर सब कुछ देखो तो अच्छे से ठीक है, पता नहीं। एक तो बहुत ज़्यादा जो है परेशान किया है स्टार्ट करने में ये नेटवर्क। अच्छा, सबसे पहले आप हमको बताओ कि क्या अच्छे से आप देख पा रहे हैं, हमको अच्छे से सुन पा रहे हो? सबसे पहले ये बताओ तो। यस यस, अच्छा मज़ा आ रहा है देखो नेटवर्क थोड़ा सा साथ दे तो। यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए देखते हैं, अगर कुछ डिस्टर्ब किया तो ठीक करने का कोशिश करेंगे लेकिन पढ़ेंगे ज़रूर। यस यस, थैंक यू गौतम। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम एकदम सोच के आए थे कि आज टी शर्ट तो नहीं है ना, क्योंकि आज बहुत नेटवर्क की वजह से परेशान थे हम कि पता चला फिर से टी शर्ट उल्टा पहन के चले आए। आओ, हम देख रहे थे बहुत देर से, लगभग 15-20 मिनट से ना राउंड राउंड घूम रहा था। अब लग रहा था अब नोटिस दे दें, अब नोटिस दे दें कि जो है आज लगता है नेटवर्क की वजह से क्लास डिसमिस करना पड़ेगा। लेकिन हम बोले अगर 15 मिनट भी पढ़ाना पड़े लेकिन पढ़ाएंगे, आज पढ़ेंगे ज़रूर। चलो, हमको लग रहा है कि अभी थोड़ा सा ठीक है। हाँ, ठीक लग रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग जैसा कि क्लासरूम में अच्छे से डिस्कशन कर लिए थे आगे का प्रोग्राम, और उस आगे का जो मतलब डिस्कशन हुआ था उसका फल ये था कि हम लोग शाम में 8:15 से पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री। बहुत आसान ये चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है, एकदम आराम से बोर्ड में जो है 5 मार्क्स देके जाएगा। बहुत आसान, बाकी सब फिजिकल चैप्टर अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से बहुत आसान ये चैप्टर है, बहुत ज़्यादा आसान। ठीक है, तो चलो, क्या एकदम सब कुछ टनाटन है? नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है लेकिन फिर भी आपके जोश में जरा सा भी कमी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा शुरुआत एकदम आधा सफलता की निशानी होती है। तो हंसते खेलते हम लोग जो है ना बहुत अच्छे से आज शुरुआत करने वाले हैं। एक बार बस हमको और बता दो कि क्या एकदम सब कुछ डन है, हम पढ़ाई स्टार्ट करें? नेटवर्क, अरे गधा, ये नेटवर्क जो है ना। अच्छा रुको रुको रुको, थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा रुको, तो हम सही करने का कोशिश करते हैं। अभी देखो तो, अभी हमको लगता है पहले से ज़्यादा बेटर होगा। देखो तो, हाँ अब तो अच्छा लग रहा है। हाँ नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देख लिए देख लिए। यस, चलो अब स्टार्ट करते हैं। थोड़ा ही देर, लेकिन एकदम विदाउट एनी टेंशन, थोड़ा सा भी माइंड में प्रेशर लिए बिना एकदम हंसते खेलते हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। हम देख रहे हैं कि हाँ अभी ठीक हुआ है। हम लोग इस टाइम में 8:15 बजे सरफेस केमिस्ट्री पढ़ने वाले थे। ठीक है, पढ़ने वाले थे नहीं, पढ़ने वाले हैं, अभी से स्टार्ट होगा। और हम जैसा भी कि बोले कि बहुत आसान चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, 5 मार्क्स लगभग लगभग हर बोर्ड में रहता है, तो ये आपको आराम से दे के जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सरफेस केमिस्ट्री, देखो हम सरफेस केमिस्ट्री का एक 15 मिनट वाला लेक्चर ले चुके हैं, याद है? जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए हम बता देते हैं कि अभी हल्का सा हम तेजी से बताते हुए हम आगे चले जाएंगे, और जैसे क्लास खत्म होती है ना, हम डिस्क्रिप्शन में उस क्लास का लिंक डाल देंगे। 15 मिनट का वो लेक्चर था जिसमें कुछ 2-3 टॉपिक हम लोग पढ़े थे। ठीक है, उस टॉपिक को एकदम तेजी से हम अभी बोल देंगे, लेकिन उसको बहुत अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन किए हैं उस लेक्चर में। देखा जाए तो सरफेस केमिस्ट्री हम लोग उसी लेक्चर से स्टार्ट कर चुके थे, नहीं उसी लेक्चर नंबर 1, वो 15 मिनट वाला जो वीडियो था वो छोटा वाला। ठीक है, तो वो वाला लेक्चर, तो उसका हम लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में जैसे क्लास खत्म होती है हम डाल देंगे। अगर कोई बंदा अगर वो क्लास आप नहीं किए हैं तो वो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन उसमें जो भी पढ़ाई हुई है वो अभी हम बोल देंगे ताकि आगे के कॉन्सेप्ट में इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं हो।
ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सरफेस केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करने जा रहे थे भाई। तो सबसे पहली बात, सरफेस केमिस्ट्री क्या संस्कृत का कोई पार्ट है या फिर हिस्ट्री का कोई पार्ट है? नहीं भाई, सरफेस केमिस्ट्री केमिस्ट्री का एक पार्ट है। तो इसमें किस टाइप के टॉपिक को स्टडी करना है, किस टाइप का टॉपिक हम लोगों को दिया गया है सरफेस केमिस्ट्री में, तो हर चैप्टर में कुछ ना कुछ दिया गया है भाई। इस चैप्टर में ये पढ़ो, तो इस चैप्टर में वो पढ़ो, इस चैप्टर में ये पढ़ो, उस चैप्टर में वो पढ़ो। तो सरफेस केमिस्ट्री में क्या पढ़ो? तो सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग सीखे थे कि हम लोगों को वो सब काम, वो सब घटना, वो सब प्रोसेस, वो सब फिनोमिना पढ़ना है जो सतह पर होती है, अंदर में नहीं। कहां पर रे? सरफेस पर, सतह पर होती है, नहीं सरफेस पर होती है, सतह पर, पृष्ठ पर होती है। जैसे आप लोग क्रीम व्रीम लगाते हो, तो क्रीम कहां लगाते हैं? ऐसा तो नहीं हा करके अंदर डाल दिया, पेट में क्रीम लगा रहे हैं, या फिर जो है क्रीम को पानी में डाल के घोल के पी लिए कि नहीं पेट गोरा रहेगा ना, तो वो गोरापन अंदर से भी, मतलब अंदर से झलकेगा तो ज्यादा गोरा लगेंगे हम लोग। तो ऐसा तो नहीं होता है। क्रीम व्रीम हम लोग कहां पर लगाते हैं? सरफेस पे लगाते हैं, नहीं। तो वो सारा घटना, वो सारा फिनोमिना जहां जो सरफेस पर होती है, वो सबको हम लोगों को पढ़ना है सरफेस केमिस्ट्री में। कौन सा? वो सब प्रोसेस, वो सब फिनोमिना जो कहां पर होती है भाई? सरफेस पर होती है, सतह पर होती है, पृष्ठ पर होती है, चमड़ी पर होती है, सबसे ऊपरी भाग पे होती है। नहीं याद आ गया? अरे यार, इस चैप्टर में ना जो भी टॉपिक होगा, ले दे के घूम फिर के वो आएगा सरफेसे पर, सरफेसे पर। अब मान लो कोई बंदा ना भूखा है, बहुत भूखा है, हाँ नेटवर्क ठीक है ना रे? हाँ ठीक है ठीक है। कोई बंदा ना बहुत भूखा है, ठीक, बहुत भूख लगी है उसको, तुम उसको बोल रहे हो सुनो ना, तुमको ना हम जहाज पे चढ़ा देंगे, हाँ वहां पर तुमको एक मोबाइल भी गिफ्ट कर देंगे, और भी कुछ आप खिला रहे हो उसको, कुछ भी, या फिर मान लो कुछ देना भी चाह रहे हो। वो सब कुछ सुनने के बाद बोलता है सुनो ना, वो सब बाद में देना, थोड़ा सा खाना दे दो ना क्योंकि वो भूखा है, बहुत कस के भूख लगी है। फिर मान लो फिर उसको तुम बोल रहे हो चलो चलो तुमको जो है ना पानी के अंदर ना मतलब जो है तैरना सिखा देते हैं, तुमको गोताखोरी सिखा देते हैं, तुमको जो ये मतलब बहुत कुछ बाहर वाला चीज तुम उसको बता रहे हो कि ये कर देंगे वो कर देंगे। 5 मिनट बेचारा अच्छे से सुनता है, फिर बोलता है थोड़ा सा खाना दे दो ना, वो सब तो बाद में करेंगे, थोड़ा सा खाना दे दो ना, बहुत भूख लगी है, मरे जा रहे हैं भूख से। मतलब अगर कोई भूखा इंसान है तो लाख तुम उसको अच्छा सपना दिखा दो, ले दे के आएगा वो खाने पे, जी ले दे के खाने पाएगा, क्योंकि यार मेन चीज उसका पेट है, पेटे खाली है, तो तुम उसको कौन सपना दिखा रहे हो, ठीक है। उसी तरह से सरफेस केमिस्ट्री में ले दे के बात कहां पर आएगी? सरफेस पर आएगी, सरफेस पर, सरफेस सरफेस पर, सरफेस पर, सतह पर, ठीक है। सब कुछ ठीक है ना? कहां पर बात आएगी भाई? सरफेस पर। क्लियर? तो सरफेस केमिस्ट्री में हम लोगों को सरफेस फिनोमेना पढ़ना। ये डेफिनेशन हम आपको बता चुके हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का वो टुकड़ा, वो चैप्टर इन विच वी स्टडी अबाउट सरफेस फिनोमेना, सतह पर होने वाली फिनोमेना इज कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री। रसायन की वह शाखा जिसमें हम लोग सतह पर होने वाली घटनाओं को अध्ययन करते हैं, ये आधा यो होगा, है ना, अध्ययन करते हैं, उसे पृष्ठ रसायन कहते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, नहीं ये सब हो चुका है, बस खाली हल्का सा बता दिए। अब सरफेस केमिस्ट्री को 3 पार्ट में ब्रेक किए थे भाई, सरफेस केमिस्ट्री 1, सरफेस केमिस्ट्री 2, सरफेस केमिस्ट्री 3। ये सब का स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम उस लेक्चर में बोल दिए हैं, वो छुटकुनिया लेक्चर, वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में आज डाल देंगे। जो न्यू स्टूडेंट है आराम से उसको कर लीजिएगा, लेकिन हम इतना समझा देंगे ना कि अभी वाले क्लास में सब काम हो जाएगा, लेकिन हाँ वो कर लीजिएगा, उसका नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। ये सब चीज उसी पार्ट है। सरफेस केमिस्ट्री को 3 पार्ट में हम लोग ब्रेक किए थे, सरफेस केमिस्ट्री 1, सरफेस केमिस्ट्री 2, सरफेस केमिस्ट्री 3। सरफेस केमिस्ट्री को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, अच्छे से पढ़ने के लिए हम लोग उसको 3 पार्ट में ब्रेक किए थे। 1 में हम लोग एब्जॉर्प्शन वगैरह वगैरह ये सब पढ़ेंगे। इसमें पूरा का पूरा आचार, छिपकली का पूंछ मतलब कैटलिस्ट पर रहेगा, और ये कोलॉइड भाई सबको यहां पर हम लोग पढ़ेंगे, कोलॉइडल सॉल्यूशन को, ये भी आप लोग देख चुके हो। सरफेस केमिस्ट्री 1 का पहला टॉपिक था एडजॉर्प्शन, याद आया? एडजॉर्प्शन कौन सा था रे? वो काम, कौन? थप्पड़ मारने वाला काम, दौड़ने वाला काम, सोने वाला काम, ठीक है। कौन सा काम? नहीं ये सब काम नहीं, वो सब काम जिसमें एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस के कहां पर आ जाती है भाई? सतह पर। एक सब्सटेंस मतलब क्रीम, दूसरे सब्सटेंस मतलब ये हाथ या गाल के कहां पर आ जाती है? सतह पर आ जाती है, उसी को कहते हैं एडजॉर्प्शन। ADD बी मत कर दीजिएगा, बी कीजिएगा तो वो दूसरा घटना हो जाएगा, या अंदर चला जाएगा ना, सतह के अंदर अगर घुस जाएगा तब फिर उस काम, उस घटना का नाम अलग है, वो सब उस छोटे वाले लेक्चर में हम बता चुके हैं, ठीक है। वो प्रोसेस, वो काम जिसमें
एक सब्सटेंस का मॉलिक्यूल्स, मतलब एक सब्सटेंस, एक पदार्थ जैसे कि क्रीम दूसरे सब्सटेंस के कहां पर चली जाती है भाई, सतह पर चली जाती है, उसको हम लोग एडजॉर्प्शन कहते थे, अधिशोषण कहते थे। नहीं, द प्रोसेस इन विच पार्टिकल्स मतलब कण बूंद ऑफ वन सब्सटेंस एक्यूमुलेट्स, मतलब संचित हो जाता है, चला जाता है कहां रे, ऑन द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसमें एक पदार्थ के कण किसी दूसरे पदार्थ के कहां पर भाई, सतह पर संचित हो जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते थे, अधिशोषण। कोई दिक्कत? एडजॉर्प्शन आप लोगों को अच्छे से याद है, वो प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस का बूंद, एक सब्सटेंस का मॉलिक्यूल्स दूसरे सब्सटेंस के कहां पर, सतह पर एक सब्सटेंस का कण दूसरे सब्सटेंस के सतह पर चला जाता है, उसी को हम लोग कहते थे एडजॉर्प्शन। ठीक है, फिर हम आपको बताए थे कि जो जाएगा, मतलब अगर क्रीम अगर गया तो क्रीम जो जाएगा उसको कहिएगा एडजॉर्बेट, अधिशोष्य, और जिसके पीठ पर आएगा, मतलब जिसके सतह पर आएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडजॉर्बेंट, अधिशोषक, सोखने वाला, इसको बोलेंगे अधिशोष्य, सुखा जाने वाला। कहां पर सुखा जाएगा भाई, सतह पर सुखा जाएगा। नहीं, तो जो जाएगा उसको कहिएगा एडजॉर्बेट, जिसके सरफेस पर जाएगा उसको कहिएगा एडजॉर्बेंट। क्लियर? ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे देखिए पेंट का करना, हम आपको बोले थे पेंट का करना है ना जी, पेंट कहां पर होता है, दीवार पर होता है, दीवार के अंदर नहीं होता है। ऐसा नहीं कहा उसका ईंट ऐसे करके ठोक ठोक के निकालते हो, अंदर में पेंट करते हो, फिर ईंट ऐसे भर देते हो, फिर बाहर से पेंट करते हो, ऐसा नहीं होता है, सिर्फ सतह पर पेंट होता है। तो पेंट करना भी सतह पर होता है, ये भी एडजॉर्प्शन हुआ। क्रीम लगाना भी जो है सतह पर होता है, तो ये भी एडजॉर्प्शन हुआ। देखते हैं ये धूल सब इस दीवार के सतह पर ही है, तो ये भी एडजॉर्प्शन हुआ, क्योंकि एक सब्सटेंस मतलब धूल, चौक का डस्ट, वो कहां पर आया, दीवार के सतह पर आया, अंदर नहीं घुसा है, सतह पर आया। तो जहां जहां पर वो सब प्रोसेस है ना, जिसमें एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के सतह पर आ रहा होगा, उसको क्या कहिएगा, एडजॉर्प्शन। ठीक है, देखो ये बेबी को पाउडर लग रहा है, तो पाउडर अब अंदर में थोड़े लगता है, सरफेस पे लगता है, तो ये भी एडजॉर्प्शन हुआ। ठीक है, ये इंक देखो इस पेज के सतह पर आया है, तो इसको भी बोलेंगे हम लोग एडजॉर्प्शन। ठीक है, जो आया एडजॉर्बेट। ठीक है, अब आपकी बारी, तैयार हो जाइए, हम आपसे पूछेंगे, पेंट आया, पेंट एडजॉर्बेट। ठीक है, और दीवार पर आया तो दीवार को एडजॉर्बेंट हम लोग बोलेंगे। बस हम आपको थोड़ा सा याद दिला दे रहे हैं ताकि आगे यूज होगा। क्रीम आया तो जो आया उसको कहते हैं एडजॉर्बेट, है ना, और जिसके सतह पर आएगा उसको बोलेंगे एडजॉर्बेंट, मतलब जिस पर वो एडजॉर्प्शन होगा। तो इस क्या है रे, हाथ, इस हाथ पर आया है, मतलब इस हाथ पर एडजॉर्प्शन हुआ है। तो ये जो सरफेस पर आने वाली घटना कहां पर हुई है, इसके हाथ पर हुई है। कौन आ रही है भाई, तो क्रीम। तो जो आएगा उसको बोलेंगे एडजॉर्बेंट, और ये जो हाथ हुआ वो हो गया वहीं उल्टा बोल दिएगा, नहीं, क्रीम होगा एडजॉर्बेट, और ये हैंड हो जाएगा क्या भाई, एडजॉर्बेंट। इसमें बताइए धूल क्या होगा, एडजॉर्बेट या एडजॉर्बेंट, जल्दी बता। धूल जो क्या होगा भाई, धूल क्या होगा, एडजॉर्बेट मतलब अधिशोष्य, और एडजॉर्बेंट क्या होगा, जल्दी बता। बस थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा इसलिए हम कर दे रहे हैं। देखो मिथिलेश बोल रहा है एक प्यारा लाइक हो जाएगा। आप पहले आंसर नहीं, आप अब हम बोल रहे हैं एक प्यारा सा आंसर हो जाए, जल्दी से कीजिए। एडजॉर्बेट, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है बाबू, क्या करोगे, आज जो है ना रहने दो, आज लेकिन पढ़ेंगे हम लोग। एडजॉर्बेट यस, एडजॉर्बेट, वेरी गुड। चलो, तो ये हो गया भाई एडजॉर्बेट, क्लियर। और अच्छा, ये जो क्या है रे, दीवार क्या हो जाएगा हमारा, एडजॉर्बेंट, क्लियर। हम एक बताए थे स्पंज, फोम में अगर पानी जाता है, फोम समझ रहे हो ना भाई, फोम में अगर पानी जाता है तो वो पानी सतह पर नहीं टिकता है, अंदर घुस जाता है। तो अगर कोई एक सब्सटेंस का मॉलिक्यूल्स किसी दूसरे सब्सटेंस के अगर अंदर चला गया, समझ रहे हो ना, अंदर, तब फिर वो एडजॉर्प्शन नहीं है, सतह पर रहेगी, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, एडजॉर्प्शन बोलेंगे। तो अगर इस स्पंज को देखा जाए तो स्पंज में क्या होगा, एक सब्सटेंस का मॉलिक्यूल दूसरे सब्सटेंस के कहां पर चला गया, अंदर भी घुस गया है, तो ये एडजॉर्प्शन नहीं, देखो क्रॉस कर दिए। ये सब एडजॉर्प्शन है, लेकिन ये एडजॉर्प्शन नहीं। इतना सही हम लोग पढ़े थे। अभी तक कितना रिवीजन हम आपको कर दिए। सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग कपड़ा नहीं धोने वाले हैं, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग राजा रानी की कहानी को नहीं पढ़ने वाले हैं। सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सब फिनोमिना जो सतह पर होती हो ना जी। फिर सरफेस केमिस्ट्री को 3 पार्ट ब्रेक किए हैं अच्छे से पढ़ने के लिए। 1 2 3 1 हम लोगों ने स्टार्ट किया और एक टॉपिक बस पढ़ा है, कौन सा भाई, एडजॉर्प्शन।
कौन सा? एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? अधिशोषण। और अधिशोषण किसको बोलोगे? वो काम, वो प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस का मॉलिक्यूल्स दूसरे सब्सटेंस के कहां पर आ जाएगा? सतह पर आ जाएगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई? एडजॉर्प्शन। ठीक है, जो आया उसको क्या बोलेंगे? एडजॉर्बेट। जिसके सरफेस पे आएगा उसको बोलेंगे एडजॉर्बेंट। क्या इतना सा क्लियर है? एकदम याद आ गया? बताइए तो, बताओ, इतना सा याद आ गया अच्छे से? इसको और ज्यादा डिटेल में तो नहीं बताना था, पहले आप ये बता दो, इतना सा एकदम याद आ गया ना? वीडियो रुक गया, ठीक तो है रे? यस यस, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन आप लोग बहुत इंतजार कर रहे थे तो छोड़ देना में भी बहुत मूड खराब होता है ना। देखो, एकदम स्टार्ट करने में परेशान कर दिया हमको, लेकिन हम भी जिद पे अड़े थे कि नहीं पढ़ेंगे जितना देर हो। यस, क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा, एक बात हमको बता दो, इससे ज्यादा और एक्सप्लेन करना तो ठीक नहीं था, क्योंकि ये आपका वो वाला जो छोटा वाला वीडियो है उसमें तो है ही, वो सब देख लीजिएगा, 15 मिनट देखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, खेल खत्म हो गया है ना। इससे ज्यादा तो मतलब समझाना ठीक नहीं था। यस यस, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ, नो 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 नो, चलिए अब आगे बढ़ जाएं, अब आगे बढ़ जाएं, ठीक है। अच्छा, जो न्यू है उस क्या अभी तो आप नोट्स तो बनाइएगा नहीं, तो पेज वेज छोड़ने का तो कोई टेंशन है नहीं, आप वो वाला लेक्चर देख के बस ये इतना सा, ये सब आपको करना है। देखो, ये एक हेडिंग दे देगा भाई, उसके बाद फिर इसका नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, फिर ये कर लीजिएगा, फिर एडजॉर्प्शन हो गया, ये सब तो बनाना नहीं है। एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट का डेफिनेशन दे दिए थे कि वह सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस के सतह पर संचित हो जाते हैं, चले जाते हैं, उसको हम लोग एडजॉर्बेट बोलते हैं। और एडजॉर्बेंट किसको बोलोगे? वो सब्सटेंस जिसके सतह पर वो सब कुछ होगा, है ना, जिसके सतह पर सब कुछ होगा, मतलब जिसके सतह पर आएगा, जिसके सतह पर एडजॉर्प्शन होगा, उसको कहिएगा एडजॉर्बेंट। तो ये एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट हम लोग पढ़े थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से हम लोग जो है आगे की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, और जैसे क्लास खत्म होगा ना तो हम जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप एकदम टेंशन मत लो। अब आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एडजॉर्प्शन। ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ इस टाइप से आप लोग पढ़ोगे कि एकदम याद हो जाए, समझ में आ रहा है? क्लास खत्म होते होते एकदम याद हो जाना चाहिए। पीछे वाला टॉपिक हम आपको रिवीजन कर दिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो आज का क्लास यहां से स्टार्ट हो रहा है, और जो न्यू है एकदम टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, जितना सा हम अभी बोल दिए ना बस वो आप माइंड में रखिएगा और आगे एकदम आपको समझ में आ जाएगा, एकदम कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, 100% समझ में आ जाएगा एकदम, ठीक है। आओ, कौन सा कलर ले लें? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एडजॉर्प्शन, अधिशोषण के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला बात, एडजॉर्प्शन के बारे में इंपॉर्टेंट पार्ट। ये एडजॉर्प्शन क्या है रे? भूल गए हम। एडजॉर्प्शन, अच्छा याद आया, डी है ना जी। एडजॉर्प्शन वो काम जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के सतह पर आता है, उसको एडजॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो उसका डेफिनेशन याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सा बार ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट। एडजॉर्प्शन इज ए सरफेस फिनोमिना। एडजॉर्प्शन कहां पर होता है? अंदर में होता है क्या? नहीं, एडजॉर्प्शन वो प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के सतह पर जाता है भाई, तो ये सतह पर होने वाली घटना है, तो क्या बोलेंगे? एडजॉर्प्शन इज ए सरफेस फिनोमिना। एडजॉर्प्शन इज ए सरफेस फिनोमिना। एडजॉर्प्शन इज ए सरफेस फिनोमिना। अधिशोषण सतह पर होने वाली घटना है, एकदम क्लियर। अधिशोषण सतह पर होने वाली एक घटना है। दो पॉइंट क्लियर हो गया। पहला तो डेफिनेशन ही आप याद कीजिएगा, दूसरा एडजॉर्प्शन कौन सा? अंदर में होने वाली एक घटना या सतह पर होने वाली घटना। हम एक चीज मिस कर रहे हैं, आप लोगों का साउंड, ठीक है, याद करिए। इस टाइप का टॉपिक सब में हम एक बात बोलते, 5 एकदम आप बोलते। कौन सा घटना है भाई? तो एक साथ मेरे कान में आवाज आता था, सर सरफेस फिनोमिना। वो चीज हम आपको वहां पर यहाँ पर मिस कर रहे हैं, लेकिन आप लोग भी वहां जहां पर बैठे हुए हैं वहां पर बोलते रहिएगा, तो क्या होगा? कनेक्टिविटी अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो, एडजॉर्प्शन कौन सा फिनोमिना भाई? सरफेस फिनोमिना। अब आइए हम लोग अगला पढ़ रहे हैं। एडजॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक का हिंदी होता है उष्माक्षेपी, ठीक है। जो गधा है वो होगा पैसा छेपी, पैसा को बर्बाद करने वाला, ठीक है। पैसा छेपी, लेकिन ये पैसा छेपी नहीं है, ये है उष्मा छेपी, ठीक है। अभी भी जस्ट इधर कुछ दिन पहले, कल परसों हम लोगों को जरूरत पड़ा था एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का, केमिकल काइनेटिक्स में वो ग्राफ बनाने में, नहीं तो हम लोग जानते हैं भाई कि एक्सोथर्मिक 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक एक्सो और दूसरा थर्मिक। एक्सो का मतलब क्या होता है भाई? एग्जिट,
एग्जिट से बना है एक्सो, और थर्मिक का मतलब क्या होता है रे? हीट। वो काम, वो प्रोसेस जिसमें हीट क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है, हीट बाहर चला जाता है, हीट सोखेगा नहीं, हीट बाहर चला जाएगा, क्षय हो जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक। तो कहा जा रहा है कि हमारा जो एड्जॉर्प्शन है ना, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक कैसे? कैसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस है भाई? अधिशोषण उस एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है, या प्रक्रिया है। तो एक्सोथर्मिक कैसे है समझिएगा। हम आपको एक चीज सिखाए थे, जहां एट्रैक्शन होगा वहां एनर्जी निकलेगा। क्या बोले? जल्दी से रिपीट किए। जहां एट्रैक्शन होगा, जहां पर भी आकर्षण होगा, आकर्षण, वहां पर एनर्जी क्या होगा? निकलेगा, एनर्जी रिलीज होगा। और जहां पर टेंशन होगा, मतलब टेंशन होगा, जहां पर भी टेंशन टाइप का चीज होगा भाई, वहां पर देखिएगा कि एनर्जी जो है, मतलब अगर बहुत ज्यादा अगर झगड़ा टाइप का माहौल बन रहा है, बहुत ज्यादा एक दूसरे से गुस्से हो, तो वहां पर एनर्जी बढ़ जाता है। मतलब अगर रिपल्सन हुआ, टेंशन हुआ, ठीक है, तो एनर्जी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर किसी से तुम्हारा रिपल्सन हो रहा है, टेंशन हो रहा है, तो कैसे बोलते? मार देंगे, फाड़ देंगे, मतलब एनर्जी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो अगर रिपल्सन हो रहा है तो एनर्जी क्या हो जाएगा भाई? बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर अट्रैक्शन है तो एनर्जी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। हम आपको एग्जाम्पल भी दिए थे कि आप हैं, आपके मान लीजिए छोटे से भाई हैं, या मान लो छोटे से कोई है, तो आपके और आपके छोटे से भाई में जबरदस्त अट्रैक्शन है ना। मान लो कि छोटा भाई कुछ भी आपका सामान को बर्बाद कर दिया, कुछ भी सामान मन तोड़ फाड़ दिया, अब भागा, आपका सामान तोड़ फाड़ के वो भागा, चला गया। जैसे देखा मेरे सामान तोड़ दिया, अब तो तुमको आया गुस्सा, तुम सोचा आज तो इसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, बहुत पीटेंगे इसको। ढूंढने लगा, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया। मान लो कि उसको ढूंढते 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 तुम उसको मतलब पकड़ लिया। जैसे बेचारा, जैसे तुम उसको पकड़ा, बड़े प्यार से, एक तो छोटा सा है, क्यूट सा है, बड़े प्यार से बोला, सॉरी भैया अब कभी नहीं करेंगे, आप छोड़ दो, मत मारो, मतलब इस टाइप का कुछ बोला। मतलब इतने अच्छे से बोला, इतना प्यार से बोला, गए तो एकदम पूरा करके एकदम मार ही देंगे, एकदम जो है ना, एकदम पीटेंगे बहुत, ठीक है। इतना प्यार से बोला कि ऐसे उठा रहे थे आप, ठीक है, ऐसे देखिए, मेरा हाथ देखिएगा, हाँ, ऐसे उठा रहे थे, उतना प्यार से बोला ना कि एकदम मतलब डॉन, है ना। आप क्या किए? जैसे देखा कि यार बहुत प्यार से बोला, तो आपके मन में क्या है कि क्या मारेंगे, कितना क्यूट सा लग रहा है, तो चोट लग जाएगा, छोड़ो हटाओ, ठीक है, छोड़ो हटाओ। तो उसको बोला, देखो बाद में मत करना, ठीक है, ऐसे दोबारा मत करना, चलो। उसको लेके एकदम बड़े प्यार से आप आगे निकल गए, तो गए तो ऐसे, अब होगा कैसे? तो ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? क्या एनर्जी में थे, ठीक है, एनर्जी में थे। और आप जो उसको लेके गए, मतलब आपका एनर्जी क्या हो गया? डाउन। और एनर्जी डाउन क्यों हुआ? एनर्जी क्या हो गया? रिलीज। और एनर्जी रिलीज क्यों हुआ? क्योंकि आपके और आपके छोटे भाई के बीच में क्या था? अट्रैक्शन। नहीं जी, हम आपको प्रूव भी कर चुके हैं कि जहां पर भी अट्रैक्शन होता है वहां पर एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा। अगर कोई नहीं पढ़े तो ये मेरा छोटा छोटा बात जो है ना याद रख लीजिएगा, बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट में ना ये एकदम तोड़ ताड़ के रख देता है, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट अगर नहीं आ रहा है तो वहां पर आप प्रॉब्लम हो जाएगा। और ये छोटा छोटा बात अगर हंसते खेलते आप याद किए हुए हो तो बहुत मजा आएगा के कॉन्सेप्ट में। क्या बोले हम आपको? जहां पर भी अट्रैक्शन होगा वहां पर एनर्जी रिलीज होगा। आपके और आपके छोटे भाई के बीच में क्या था? अट्रैक्शन था, आकर्षण था, खूनी रिश्ता था ना जी, अट्रैक्शन था, तो आपका एनर्जी निकल गया, रिलीज हो गया। तो याद रहेगा, जहां पर भी अट्रैक्शन होगा वहां पर एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा, एनर्जी निकल जाएगा। क्लियर? और जहां रिपल्सन हुआ, जो तुम्हारा एंटी पार्टी है, नहीं, जो तुम्हारा मान लो दोस्ती है लेकिन थोड़ा सा तुम्हारे से उसमें मतलब चलता है, ठीक है, मतलब जो है थोड़ा सा होता है नहीं नहीं वो आगे के हम आगे, और कुछ किसी टाइप का, या मान लो थोड़ा मोड़ा खुटपाट हो गया, तुम ऐसे करके कलम दे दिया, या जो भी है। तो अगर तुम जो तुम्हारा गुस्सा वाला पार्टी है उसको अगर देखोगे तो कैसे तुम तुरंत एनर्जी आने लगता है, मारिए देंगे उसको, ठीक है। तो जहां पर भी रिपल्सन होगा वहां पर एनर्जी क्या होता है? रिलीज हो जाता है, सॉरी, एनर्जी गेन हो जाता है, एनर्जी बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा, जहां पर रिपल्सन होगा वहां एनर्जी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जहां पर अट्रैक्शन होगा वहां पर एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा। मेरे इस बात को याद रखिएगा। और इधर आइए, अब अगला पॉइंट क्या कह रहा है? एड्जॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। प्रूफ कर रहे हैं। एड्जॉर्प्शन किसको कहते हो? वो प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के कहां पर चला आता है भाई? सरफेस पर चला आता है, ठीक है। तो ये आएगा कहां पर भाई? सरफेस पर। और जब सरफेस पे आएगा तो देखो ये सरफेस पर आ गया। अब आपकी बारी, आंसर देने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। यहां पर भी आएगा, यहां पर भी आएगा, आप लोग बना लेना, उधर जा पाएगा नहीं, नीचे चला गया। तो ये वो प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस का मॉलिक्यूल्स किसी दूसरे सब्सटेंस के सतह पर चला जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एड्जॉर्प्शन। हो गया ना एड्जॉर्प्शन? एड्जॉर्प्शन हुआ ना जी। कैसे? एक सब्सटेंस का मॉलिक्यूल्स दूसरे सब्सटेंस के सतह पर गया कि नहीं गया? सतह पर अगर गया मतलब एड्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है। अब हमको एक बात बता दो कि ये मॉलिक्यूल्स इस सब्सटेंस के, मतलब ये जो गया उसको आप लोग एड्सॉर्बेट कहते हो। कहां भाग गया रे? हाँ, जो गया
जो गया उसको आप लोग क्या कहते हो? एड्सॉर्बेट कहते हो, एड्सॉर्बेट कहते हो। अब जिसके पीठ पर आया, मतलब ये जो एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन कहां हुआ है? यहां हुआ है, क्या हुआ है? आप बोलोगे सर एड्सॉर्प्शन तो यहां पर हुआ है। सतह पर आना एड्सॉर्प्शन होता है और सतह पर यहां पर आया हुआ है, तो एड्सॉर्प्शन यहां पर हुआ है। तो कौन सा सब्सटेंस के सतह पर एड्सॉर्प्शन हुआ है? इसके कि इसके? इसके, तो इसको एड्सॉर्बेंट बोलेंगे, है ना, एड्सॉर्बेंट। ये एड्सॉर्बेट हुआ, ये अधिशोष्य और ये अधिशोषक, सोखने वाला। ठीक है, हमको एक बात बताओ, ये जो एड्सॉर्बेट वहां पर गया रे, हाँ, इसके सतह पर गया, तो ये जो एड्सॉर्बेट है और ये जो एड्सॉर्बेंट है, देख रहे हो ना, ये अपने आप यहां पर चला गया, चिपक गया जाके, मतलब चिपक गया मतलब अट्रैक्ट हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? तो एक बात बताओ, इसके और इसके, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में अट्रैक्शन हुआ होगा तो ये आया, चिपका, या रिपल्सन होगा? इस दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? रिपल्सन होना चाहिए या अट्रैक्शन होना चाहिए? आप आंसर दीजिए, जल्दी बताइए। यस 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 यस, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अट्रैक्शन है तभी ये आके यहां पर क्या हुआ है? चिपका है। नहीं, ये यहां पर आके चिपका है इस वजह से क्योंकि अट्रैक्शन हुआ है। और हम आपको एक चीज क्या सिखाए थे? अगर अट्रैक्शन है एनर्जी रिलीज होगी, तो जैसे ये आके चिपका मतलब अट्रैक्शन हुआ, और अगर अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा जी? एनर्जी निकल जाएगा। नहीं, देखो एनर्जी निकल गया। और हम लोग जानते हैं कि जिस प्रोसेस में एनर्जी निकल जाए उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं। नहीं, तो बोलिए यहां से यहां आना मतलब इस सब्सटेंस का सतह पर आना एड्जॉर्प्शन है, सतह पर आना एड्जॉर्प्शन है, और सतह पर अगर आ रहा है मतलब इस दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, और अगर अट्रैक्शन है तो एनर्जी क्या होगी भाई? रिलीज होगी। और जिस प्रोसेस में एनर्जी निकल जाता है, हीट निकल जाता है, उसको क्या कहा जाता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। समझ में आया? तो देखो सतह पर आना एड्जॉर्प्शन था और एड्जॉर्प्शन में एनर्जी रिलीज हो गई, एनर्जी रिलीज हो गई, इसका मतलब है कि ये कौन सा प्रोसेस है भाई? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एनर्जी रिलीज हुआ ना रे, आया तो नहीं ना, रिलीज हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक। तो 3 पॉइंट हो गया हम लोगों का। सबसे पहले तो डिफिनेशन ही, दूसरा एड्जॉर्प्शन सरफेस फिनोमिना है, और तीसरा बात हो गया कि एड्जॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स आया इसलिए क्योंकि अट्रैक्शन था, और अट्रैक्शन है तो एनर्जी निकल गया, और अगर एनर्जी निकल गया तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक। ठीक है, अब मेरा एक दूसरा ट्रिक याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, पार्टिकल आया एनर्जी गया, पार्टिकल आया एनर्जी गया। अगर एनर्जी आएगा तो पार्टिकल निकल जाएगा। नहीं, अगर इसी चीज को मान लीजिए ये दूध है और ये बिस्किट है, ठीक है, ये बिस्किट पर ये दूध गया, मतलब बिस्किट का ऊपर वाला सतह गीला हो जाएगा, और अगर इसको धूप में छोड़ दीजिए आप, ठीक है, गीले बिस्किट को अगर धूप में रख दीजिएगा, ठीक है, तो क्या होगा? धूप मतलब सनलाइट उस पर पड़ेगा, सनलाइट पड़ेगा, एनर्जी आएगा 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 आएगा, और वो जब एनर्जी आएगा ना, एनर्जी आएगा तो ये जो छोटा 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 जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो सब उस एनर्जी को लेगा, और एनर्जी को लेने के बाद अभी जो सोया हुआ है ना, थोड़ा सा आंख खोलेगा, फिर और एनर्जी आएगा, थोड़ा सा और आंख खोलेगा, और एनर्जी आएगा, हिलना डुलना शुरू, और एनर्जी आएगा, उठ के बैठ जाएगा, और एनर्जी आएगा, खड़ा हो जाएगा, और एनर्जी आएगा, फुर्र भाग जाएगा। मतलब अगर इसको, ये गीला बिस्किट को, अगर ये एड्सॉर्बेंट को आप लोग बिस्किट मान लो, ये जो आया है उसको दूध मान लो, है ना, दूध ऊपर पे आया हुआ है, इसको अगर आप मान लीजिए छत पर रख दीजिएगा, तो छत पर धूप का क्या होगा? धूप से क्या, सॉरी सन से क्या होगा? सनलाइट आएगा ना जी, मतलब एनर्जी आएगा, और अगर एनर्जी आया तो ये सारा का सारा मॉलिक्यूल्स वो सब एनर्जी लेके फुर्र मतलब भाग जाएगा, ठीक है, निकल जाएगा। तो देखो क्या हुआ? एनर्जी आएगा तो ये मॉलिक्यूल सब क्या हो जाएगा भाई? निकल जाएगा। और अगर मॉलिक्यूल्स आया, कण आया, बूंद आया, पार्टिकल अगर आया तो एनर्जी क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। क्या भाई? अगर क्या है ये? हाँ, पार्टिकल अगर आया तो एनर्जी क्या हो जाएगा भाई? निकल जाएगा, और अगर एनर्जी आया तो पार्टिकल क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। दोनों एक दूसरे का एकदम जो है एंटी पार्टी है। पार्टिकल अगर आया तो एनर्जी क्या हो जाएगा भाई? निकल जाएगा। पार्टिकल आया तो एनर्जी क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। ठीक है, चलो आप स्क्रीनशॉट लो और साथ साथ हमको बताओ, ये वाला टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया? नेटवर्क अभी भी आपको प्रॉब्लम कर रहा है? नहीं, बाप रे, बहुत गंदा नेटवर्क है, ठीक से दिख भी नहीं रहा है। क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। दोनों एक दूसरे का एकदम जो है एंटी पार्टी है। पार्टिकल अगर आया तो एनर्जी क्या हो जाएगा भाई? निकल जाएगा। पार्टिकल आया तो एनर्जी क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। ठीक है, चलो आप स्क्रीनशॉट लो, हमको बताओ ये वाला टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया? आप कम देख रहे हैं कि आप बहुत खराब नेटवर्क में पढ़ रहे हैं। ओह बाप रे, बहुत
क्रिस्टल क्लियर स्क्वायर, वेरी गुड। चलो थोड़ा सा और पढ़ते हैं, ठीक है। आज तो नेटवर्क हम लोगों का थोड़ा सा ये किया। थोड़ा सा और, चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, ये पॉइंट हम लोग समझते हैं। फोर्थ पॉइंट देखो क्या बोलता है कि इनिशियली रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज हाई। शुरुआत में रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या हो जाता है भाई, हाई होता है। बट आफ्टर देन रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीजेस टिल इक्विलिब्रियम। क्या बोल रहा है, शुरू में एडजॉर्प्शन दन 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 होगा, बहुत फास्ट होगा, लेकिन जैसे जैसे आप इक्विलिब्रियम के करीब जाओगे, मतलब जैसे जैसे वो प्रोसेस मतलब एंड होने लगेगा, एडजॉर्प्शन घटने लगेगा। क्यों, सुनिएगा। जैसे मान लीजिए ये सब्सटेंस है, ठीक है, इसका सतह कौन होगा, सतह तुम किसको बोलोगे, सतह, सतह तो इसी को न बोलोगे, ये ऊपर वाला भाग, ठीक है। अच्छे से समझिएगा, तुरंत समझ जाओगे, कोई एकदम आसान काम है, ठीक है। इसको ये इतना सा मान लीजिए कि उसको सतह आप बना रहे हैं, और ये सब क्या है, ये सब तो इंटरनल पार्ट हुआ जी, इंटरनल पार्ट, ठीक है, इंटरनल पार्ट, समझ में आई बात। और ये सब क्या हो गया भाई, सतह, ठीक। अब ये इसको हम लोग बोल दिए एडजॉर्बेंट, सॉरी एडजॉर्बेंट। ये क्या है भाई, एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट। अभी तक एकदम क्लियर, ये एडजॉर्बेंट, ठीक है। एडजॉर्प्शन किसको बोलते हैं, वो प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस का मॉलिक्यूल्स दूसरे सब्सटेंस के कहां पर आता है, सतह पर आता है, ठीक है, सतह पर आएगा। सतह यही हुआ ना भाई, सतह, ऊपर वाला छिलका, चमड़ी, तो इसको हम लोग सतह मान लिए, ठीक। आइए इंटरनल पार्ट। अभी आप लोग हमको बताओ कि ये सतह जो है, ये जो सतह है आपको बिल्कुल खाली नजर आ रहा है या भरा हुआ है, सोच के आंसर दीजिएगा। ये वाला सतह आपको खाली लग रहा है या भरा हुआ है, बताइए तो। इलेवेंथ का स्टार्ट हो गया है, 11th का एक बैच हम स्टार्ट कर चुके हैं 16 तारीख से ही, दोपहर में 11 बजे चल रहा है, बट ऑफलाइन में वो फुल हो चुका है। दूसरा बैच हम 30 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं, आने वाले 30 तारीख को सुबह में 8 बजे, ठीक है। एम्पटी 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 एम्पटी, खाली खाली, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा, क्या बात है, एकदम आप लोग बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं। आइए, तो अभी अगर इसका, अब अगर ये सतह खाली है यार, तो अगर इसमें कोई दूसरा सब्सटेंस, कोई भी दूसरा सब्सटेंस, मान लीजिए दूध है, चाय है, पानी है, या कुछ भी है, दूसरा सब्सटेंस को अगर डालिएगा अभी, तो चूंकि सतह बिल्कुल खाली है, सतह बिल्कुल खाली है, तो इसका सतह क्या करेगा, इसको एकदम दनादन सोखेगा, बहुत जल्दी 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 अपने सतह पर लाएगा। क्यों, सोचिए, क्योंकि इसका सतह बिल्कुल क्या है, खाली है, ठीक है। अब देखो सतह पर खाली है, देखो सतह पर सोखने लगा सोखने लगा सोखने लगा सोखने लगा सोखने लगा, दनादन एडजॉर्प्शन होगा, एडजॉर्प्शन होगा, एडजॉर्प्शन होगा ना जी, एडजॉर्प्शन होगा। देखो एकदम खटाखट खटाखट एडजॉर्प्शन हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बहुत फास्ट होगा। अरे भाई नेचुरल, अपने दैनिक जीवन में इसको जोड़ो, जिसमें आपको भूख लगा रहता है, बहुत जोरों से भूख लगी होती है, हाँ, उस समय सोचो क्या स्पीड से खाते हो, दन 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 दन, मतलब जितना हुआ बस, चलो तो चारों हाथ पैर लगाते हैं हम लोग, ठीक है, कि जल्दी से पेट भरे भाई। तो जिस समय आप भूखे होते हैं उस समय आपके खाने का स्पीड क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। लेकिन एक बार अगर पेट भर गया तब फिर बड़ा मचल मचल के खाते हैं आप ना, थोड़ा सा खाए, उधर देखे, ओ ठीक हो तुम, चलो उधर बैठो, इधर आओ, मतलब खाने का मन थोड़ा कम कर रहा है, और जो है हम लोग इधर उधर बात ज्यादा कर रहे हैं, या फिर कुछ ड्रामा व्रामा थोड़ा सा ज्यादा कर रहे हैं। मतलब जिस समय आपको भूख लगी होती है, जिस समय आपको भूख लगी होती है, उस समय आप लोग बहुत फास्ट खाते हो। लेकिन जैसे ही आपका पेट लगभग एकदम भर गया, उसके बाद आपका जो है ना क्या कहते हैं उसको, ड्रामा स्टार्ट हो जाता है, मचल मचल के खा रहे हैं, मतलब धीरे धीरे खा रहे हैं। तो वही हाल यहाँ पर है। अब देखो इसका पेट एकदम एकदम अभी खाली है, तो क्या करेगा, जो दूसरे सब्सटेंस को जो लेगा वो बहुत फास्ट लेगा, मतलब, और ये जो सतह पर आना है उसी को तो हम लोग कहते हैं एडजॉर्प्शन। तो चूंकि सतह खाली था तो एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा भाई, बहुत फास्ट। नहीं, एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा भाई, बहुत फास्ट। इनिशियली शुरुआत में एडजॉर्प्शन क्या हो गया, बहुत फास्ट हो गया। अब रुको, एडजॉर्प्शन स्टार्टिंग में बहुत फास्ट हो गया। अब तुम बताओ, फिर से आप आंसर दो, अभी आपको क्या लग रहा है, अब ये सरफेस आपका खाली है या सरफेस आपका फुल हो गया, अब बताइए तो, सरफेस आपका खाली हो गया या सरफेस फुल है? सरफेस फुल ये बोर्ड लेवल ही है, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। सिर्फ बोर्ड लेवल से एकदम कुछ नहीं होगा, ध्यान रखिएगा।
आपको एक्स्ट्रा पढ़ना ही पढ़ना है हर हाल में, ठीक है, एक्स्ट्रा एकदम पढ़ना ही पढ़ना है, एकदम फुल 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 फुल। यस, बाप रे, ये तो मतलब दिख भी नहीं रहा है रे, ये वाला चीज तो दिख ही नहीं रहा, हम तो देख रहे हैं यहां पर से। रुको रुको रुको, तब थोड़ा सा रुको, बहुत मुश्किल हो रहा होगा आपको पढ़ने में। एक बार फिर से हम ट्राई करने दो, तो 2 मिनट के लिए ही, लेकिन रुको तो थोड़ा सा। अभी देखो तो हमको लगता है थोड़ा ठीक हुआ होगा, पहले से ज्यादा बेटर हुआ होगा। कैसा है नेटवर्क अभी देखो तो, है ना? देखो अब क्लास एंड होने वाला हुआ तब थोड़ा ठीक हुआ है। गधा नेटवर्क, कल से बताते हैं नेटवर्क को। हाँ आओ, तो आप बता दिए कि सर फुल होने वाला है। अब अगर फुल होने वाला है तो बोलो अब ये मॉलिक्यूल सब इसमें घुसेगा? नहीं घुसेगा। तो शुरुआत में जिस समय ये खाली था, सरफेस, सतह जो खाली था, तो जो मॉलिक्यूल सब एकदम खटाखट चिपकते गया, नहीं चिपकते गया। तो शुरुआत में एड्जॉर्प्शन क्या हुआ भाई? बहुत फास्ट एड्जॉर्प्शन क्या हो गया? बहुत फास्ट। लेकिन जैसे जैसे फुल होने लगेगा, तो अब मान लीजिए कि यहां पर मॉलिक्यूल सब अगर भर गया, तो अब जो दूसरा मॉलिक्यूल्स आएगा तो ये वाला मॉलिक्यूल्स उसको तो घुसने नहीं देगा, ठीक है। मतलब क्या? जब अगर सतह फुल हो गया, ठीक है, सतह फुल हो गया, तो अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल्स आ रहा है, ठीक है, तो दो चीज होगा, या तो ये टकरा के बाहर चला जाए, अंदर नहीं घुस पाए, मतलब 10 आया और 10 का 10 क्या हो गया? बाहर चला गया, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि 10 आए जिसमें से मान लो इसको ठेल के ना अंदर चला जाए 5, या मान लेते हैं अंदर चला गया 4 और 6 चला गया बाहर, ठीक है। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों किए? देखो 10 आ रहा था, ठीक है, अब यहां सतह तो फुल हो चुका है भाई, अब एक जगह पर 2 मॉलिक्यूल्स तो हम रख नहीं सकते हैं ना जी, तो दो मॉलिक्यूल्स रख नहीं सकते, तो या तो वो अंदर चला जाएगा या क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा। तो हम एक केस बना दिए कि चलिए पूरा का पूरा क्या हो गया भाई? बाहर चला गया, ठीक। ऐसा भी हो सकता है कि 10 आ रहा है, 10 अंदर चला जाए भाई, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है 10 में से 4 अंदर गया और 6 बाहर गया। मतलब कोई भी केस तुम बना लो, चूंकि सतह अब हमारा फुल होने के कगार पर है, फुल हो चुका है, तो अब तो सतह पर नहीं जाएगा ना जी, या तो पूरा का पूरा टकरा के बाहर ही चला जाएगा, या तो पूरा का पूरा अंदर घुस जाएगा, यहां आ जाएगा, अंदर घुस जाएगा, या फिर कुछ अंदर घुसेगा, कुछ बाहर निकलेगा। लेकिन ये सारी की सारी स्थिति एड्जॉर्प्शन नहीं है, क्योंकि एड्जॉर्प्शन किसको कहते हैं? एड्जॉर्प्शन किसको कहते हैं भाई? वो प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस का मॉलिक्यूल्स दूसरे सब्सटेंस के कहां पर आता है? सतह पर आता है। सतह पर तो कहीं पर भी नहीं आया, यहां पर आया टकरा के बाहर, नहीं। इसमें क्या हुआ? या तो अंदर पूरा घुसा, या कुछ घुसा, कुछ बाहर आया। मतलब किसी भी केस में अब सतह पर नहीं रुक रहा है, मतलब एड्जॉर्प्शन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। और हम लोग जानते हैं कि साम्य अवस्था किसको कहते हैं? या तो भाई जितना आए उतना वापस चला जाए, मतलब जितना आया और उतना ही चला जाए, उसी टाइप के स्टेट को ना आप साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हो। तो देखो जितना आ रहा है उतना ही क्या हो गया भाई? चला गया। तो इसको हम लोग एक टाइप का क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम स्टेट। और इसमें भी देखिए जितना आया उसमें से कुछ गया, कुछ अंदर चला गया, कुछ बाहर चला गया। तो नेट अगर अभी भी देख रहे हैं तो टोटल में से अगर देख रहे हैं तो अभी भी यहां पर सतह पर कुछ नहीं रुक रहा है, कुछ अंदर गया और कुछ बाहर चला गया। तो इक्विलिब्रियम स्टेट हम लोग बोलेंगे जब एकदम प्रोसेस एंड होने लगे, या नहीं तो भाई जितना आ रहा है उतना चला जाए। तो जिस समय ये सतह खाली था, नहीं, जिस समय ये सतह बिल्कुल खाली था, उस समय क्या हुआ? एड्जॉर्प्शन दनादन हुआ, बहुत फास्ट हुआ। लेकिन जैसे फुल होने लगा, तो अब एड्जॉर्प्शन धीरे धीरे देख रहे हैं क्या हो गया भाई? स्लो होने लगा, एड्जॉर्प्शन हो ही नहीं रहा है। क्यों एड्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है? क्योंकि एड्जॉर्प्शन कहते हैं सतह पर आने की घटना, सतह पर आने वाले प्रोसेस को एड्जॉर्प्शन कहते हैं। और अब तो सतह ही फुल हो गया, तो कपार आएगा, तो सतह तो फुल हो गया तो नहीं आएगा, और नहीं आएगा मतलब प्रोसेस होने लगा एंड, मतलब साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम आने लगा ना जी, इक्विलिब्रियम आने लगा। तो शुरुआत में क्या होगा भाई? एड्जॉर्प्शन बहुत फास्ट होगा क्योंकि सतह खाली होता है। लेकिन जैसे जैसे आप इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ने लगेगा, जैसे जैसे एकदम प्रोसेस हमारा खत्म होने लगेगा, जितना आए उतना निकल जाए, उसी टाइप के स्टेट को हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। नहीं, प्रोसेस खत्म होने लगे या फिर प्रोसेस खत्म होने लगे, उस स्टेट को भी हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट कह देते हैं। तो इक्विलिब्रियम स्टेट अगर आने लगा
तब फिर उस समय क्या होगा, चूंकि सतह फुल हो चुका होगा तो एड्जॉर्प्शन आपका धीरे होने लगेगा और होते 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 क्या हो जाएगा भाई, फिनिश होने के कगार पे पहुंच जाएगा, एकदम खत्म ही हो जाएगा, ऐसा नहीं बोलते हैं जनरली, लेकिन हाँ कम होता जाएगा ना जी। तो पूरा कहानी से आपको क्या सीख मिला, शुरुआत में एड्जॉर्प्शन क्या होगा, फास्ट, क्योंकि सतह खाली है, और जैसे सतह फुल होने लगेगा प्रोसेस खत्म होने लगेगा, जितना आएगा उतना जाने लगेगा, मतलब जिस समय इक्विलिब्रियम आने लगेगा, साम्य अवस्था आने लगेगा, एड्जॉर्प्शन क्या होने लगेगा, धीरे होने लगेगा। ठीक है, तो क्या बोलता है, प्रारंभ में अधिशोषण की दर उच्च होती है, स्टार्टिंग में एड्जॉर्प्शन क्या होता है, फास्ट होता है, लेकिन इसके बाद साम्य अवस्था तक क्या होती है भाई, घटती जाती है। इनिशियली रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज हाई, शुरुआत में रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होती है, हाई होती है, बट आफ्टर दैट रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेस टिल इक्विलिब्रियम। ठीक है, उसका धीरे 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 एड्जॉर्प्शन तक, इक्विलिब्रियम तक रेट घटती चली जाती है। आप बताइए ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया? यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, ऐप में ले लेना एडमिशन दीपक, अभी क्लास खत्म होगा ना उसके बाद फोन कर लीजिएगा, ठीक है? खुश, आओ, क्रिस्टल क्लियर, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी तो मन नहीं भरा यार, क्योंकि नेटवर्क आज हम लोगों का पूरा डिस्टर्ब किया है, कोई बात नहीं। चलो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो ले लिया। नेक्स्ट ये होगा ये वाला पॉइंट, एड्जॉर्प्शन में जो है क्या करें, आज छोड़ दें। आप लोगों का शायद आगे भी क्लास होगा, 9:15 तक ही हम रखेंगे, कि 8:15 से स्टार्ट करके 9:15 में लगभग हम फिनिश कर दें। क्या करें, छोड़ दें? अब शायद हो सकता है आप लोगों का आगे क्लास भी हो, क्योंकि ऑनलाइन में तो 9 बजे 10 बजे 11 बजे हर समय क्लास रहती है। सर प्लीज कंटिन्यू। हाँ हम समझ रहे हैं कि आप लोगों को जो है पढ़ने का बहुत मन था, लेकिन छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि 17 हो चुका है, दूसरा क्लास डिस्टर्ब नहीं हो जाए, ये भी देखना पड़ेगा। हम लोगों तो जो है नेटवर्क थोड़ा सा गड़बड़ किया ही। अच्छा, अभी किन्हीं का क्लास है आगे क्या? अगर क्लास है तो बताइए तो यस सर, अगर क्लास है तो। बहुत मज़ा आ रहा है, यस हमको भी बहुत मज़ा आ रहा है। अभी क्लास है? कुछ आ रहा है यस सर, कुछ आ रहा है नो सर। नहीं कोई बात नहीं, ये सब लेक्चर को हो सकता है कि हम मतलब प्राइवेट भी करें, तो इसलिए जो है आपको ध्यान भी देना पड़ेगा कि हाँ आपका नहीं छूटे। ओके, तो कोई बात नहीं, छोड़ो, कल हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है? और कल कोशिश करेंगे, हाँ नेटवर्क जो है हम लोगों के बीच में टांग नहीं आ रहा है, तो अब बस 2 मिनट रुक जाइएगा। इसके बाद ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करते हैं, ठीक है? वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम स्टार्ट कर दिए हैं, इट्स टाइम टू क्विक रिवीजन विथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो भी करेंगे हम लोग, लेकिन अभी छोड़ दो, आज छोड़ दो। आज हम बस इसको बता देते हैं क्या क्या किया भाई। सरफेस केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट कर दिए। सरफेस केमिस्ट्री क्या होता है भाई? केमिस्ट्री का वो चैप्टर जिसमें हम लोग सरफेस पर होने वाली घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? सरफेस केमिस्ट्री को 3 पार्ट में ब्रेक किए, ये सब तो आप वो वाला लेक्चर में ही सब कुछ है, हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। पहले एक टॉपिक आप लोग पढ़े एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन किसको कहते हैं? वो काम जिसमें एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के कहां पर चली जाती है भाई? सतह पर चली जाती है, ठीक है? सतह पर जाने वाली। फिर हम लोग एड्सॉर्बेट का डेफिनेशन ये तो पहले ही पढ़ चुके थे, एड्सॉर्बेंट, ठीक है? एड्सॉर्बेट जो सतह पर आएगा और एड्सॉर्बेंट जिसके सतह पर आएगा। और ये 3 हम लोग पढ़े कि एड्जॉर्प्शन का डेफिनेशन आप याद रख लीजिएगा। एड्जॉर्प्शन सरफेस फिनोमिना है, सतह पर होने वाली घटना है। एड्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक है, पार्टिकल आएगा एनर्जी जाएगा तो एक्सोथर्मिक। और हम लोग पढ़े कि शुरुआत में इनिशियली जो है वो रेट क्या होगा भाई? हाई होगा, एड्जॉर्प्शन का रेट हाई होगा, क्योंकि बेचारा भूखा होगा, सतह खाली होगा। जैसे जैसे इक्विलिब्रियम तक हम पहुंचेंगे, प्रोसेस एंड होने लगेगा, एड्जॉर्प्शन का रेट घटने लगेगा, ठीक है? चलो, तो अब हम लोग मिलते हैं कल, आज रहने देते हैं इतना। उम्मीद करते हैं कि कल हम लोग के साथ नेटवर्क ऐसा जो है गड़बड़ नहीं करे। आज पहला क्लास था, बहुत मजा आया, लेकिन अगर नेटवर्क थोड़ा सा डिस्टर्ब कम करता तो और मजा आता, ठीक है? कोई बात नहीं, क्या करोगे, नेटवर्क भी बीच बीच में हम लोग के साथ, हम लोग के पास मिलने के लिए आ जाते हैं। चलिए, अब आप लोग बहुत अच्छे से रहिए। दूसरा क्लास जिनका है अभी जो है आप जल्दी से कर लीजिए क्लास, और जिनको क्लास नहीं है तो खाना वाना बनाइए एकदम अच्छे से, इसको नोट्स भी बनाइए, और जो है उसके बाद फिर अभी सोना नहीं है, अभी बहुत टाइम है, उसके बाद आप अच्छे से खाना बना लीजिएगा, खा लीजिएगा, थोड़ा पढ़ लीजिएगा, तब सोइएगा,
चलिए ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे से रहिए, एकदम हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं हम लोग कल शाम में 8:15 के करीब, हाँ 8:15 के करीब करीब, ठीक है 8:15 के करीब, सरफेस केमिस्ट्री के सुपर सेकंड लेक्चर के साथ। बहुत मजा आने वाला है कल। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही।